नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी जापान से सीधे चीन पहुंचे हुए हैं और दोनों देशों के रिश्तों में सुधार करने के लिए प्रयासरत हैं। दोनों देश एक दूसरे को अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं। ऐसी क्या परिस्थितियां हुई हैं कि भारत का कल तक जो दुश्मन था, भारतीय मीडिया उसे खलनायक के रूप में पेश कर रही थी, आज वह दोस्ती के बातें करना शुरू कर दी है। यानी भारत और चीन की दोस्ती की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी कुछ राय है अपना कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, आज मैं कुछ चर्चा नहीं करूंगा, मैं कुछ सवाल करूंगा और सवाल है हमारा विदेश मंत्रालय से, भारत सरकार से, कि ऐसा क्या हुआ है कि कल तक जो दुश्मन था अब वो दोस्त हो गया है और भारत और चीन के संबंध 1962 के पहले वाली परिस्थितियों में लाकर खड़ी कर दी है। यानी जिस जमाने में कहा जाता था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन यही हिंदी चीनी भाई के बाद 1962 में एक युद्ध हुआ था और जिसमें भारत ने अपनी बहुत सारी ज़मीनें, बहुत बड़ा भाग हम गंवा चुके हैं। आज फिर एक बार चर्चा शुरू हुई है और ये चर्चा क्यों हो रही है? क्या 2020 में जो चीन से और भारत के बीच में एक झड़प हुई थी और ऐसी सूचना आई थी कि चीन ने भारत के कुछ ज़मीनों को फिर से हथिया लिया है, लेकिन परिस्थितियां आज उससे पीछे नहीं हटी हैं। परिस्थितियां वही हैं, चीन आज वहीं पर खड़ा है जहां पर 2020 में उसने कब्जा किया था। अब ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि अचानक चीन से दोस्ती करने की बातें होने लगी? क्या इसके पीछे अमेरिका है और डोनाल्ड ट्रंप हैं? मीडिया में ये भी चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ की बातें की हैं, शायद यही एक वजह है जिससे भारत और चीन को करीब लाने की कोशिश हुई है। या वो एक गुप्त चिट्ठी, मीडिया में ये भी चर्चा है कि चीन के राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति को एक गुप्त चिट्ठी लिखी थी जो मार्च 2025 में, उस गुप्त चिट्ठी में क्या था जिसे भारत और चीन को एक टेबल पर लाने के लिए मजबूर कर दिया? ये भी एक सवाल है और ये सवाल विदेश मंत्रालय से ही है। विदेश मंत्रालय से मेरा ये भी सवाल है, खास तौर पर मुझे वे लोग जो कूटनीति बनाते हैं, वे लोग जो भारत की डिप्लोमेसी तय करते हैं कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारी दुश्मन है और किस तरह हमें दुनिया पर अपने डिप्लोमेसी को कायम रखना है। क्या कल तक जो चीन हमारे लिए दुश्मन था, दुनिया के बाजारों को हड़पने वाला, पूरी दुनिया में विस्तारवादी करने वाला, आज वो चीन मित्र क्यों हो रहा है? क्या चीन जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है इसकी वजह यह है या कुछ और है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन पाकिस्तान के पास नहीं खड़ा था? और मजे की बात तो देखिए, जो तुर्की पाकिस्तान के खुलकर समर्थन कर रहा था, भारत उससे भी एविएशन के मामले में, यानी उसके साथ भी संबंध सुधारने के लिए कदम बढ़ा चुका है। यानी ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ भी हुआ, क्या वो एक सपना था जिसे हम भूल चुके हैं, या भारत की जनता को जो बताया गया था वो एक भ्रम में रखा गया था? परिस्थितियां तीखे सवाल हैं और ये सवाल किसी और से नहीं, भारत सरकार के जो ये योजना बना रहे हैं, हम उन्हीं से सवाल कर रहे हैं। ट्रंप ने ऐसी क्या कर दिया कि जिसे भारत को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और चीन के साथ संबंध हमें मजबूत करना पड़ा? क्या कॉरपोरेट का दबाव था कि कुछ रेयर जो मैटर थे वो जो चीन को नहीं मिले हैं वो उसकी जिम्मेदार है? कौन है इसकी वजह? कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसको हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या हमारा जो कॉरपोरेट है वो सरकार पे दबाव तो नहीं बना रहा था कि हमें हमारे जो रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं जो नहीं मिल रहे थे, जिसमें हमारे ऑटोमोबाइल को इफेक्ट पड़ रहा था, क्या उनका दबाव था? आखिर क्या वजह है? सरकार को ही जवाब देना होगा, क्योंकि परिस्थितियां कुछ भी हैं, भारत के अनुकूल चीन से दोस्ती के लिए क्यों आगे बढ़ रही हैं? क्या इसलिए कि पाकिस्तान अमेरिका के नज़दीक जा रहा है? क्या इसलिए हमें चीन के नज़दीक जा रहे हैं? क्या भारत जो चीन की रोड बेल्ट परियोजना है क्या उससे भी जुड़ेगा? ये भी एक सवाल है।
क्योंकि चीन लगभग हमारे सारे पड़ोसियों को तो इस योजना से जोड़ चुका है, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सब तो जुड़े हुए हैं भारत को छोड़कर। तो क्या भारत भी इसमें जुड़ेगा? ये भी एक सवाल है। क्या चीन भारत को ये बता दिया है कि एशिया में मैं ही एक शक्तिशाली हूं और आप झूठ मूठ के अपने हाथ पैर मार रहे हैं और आपका हमारे बिना आपका वजूद नहीं है? क्या ये भी एक सवाल है? क्या चीन की नज़र हमारे बाजार पर है जहां 140 करोड़ आबादी रहती है? ये भी एक सवाल है। बहुत सारे सवाल हैं और जवाब तो सरकार को ही देनी होगी कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई, इस तरह ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम चीन के नज़दीक जा रहे हैं। कई तरह की बातें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह जब टैरिफ की बातें की, ऐसे भी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नोबेल पुरस्कार चाहते हैं लेना और इसके लिए भारत के मोदी के समर्थन चाह रहे हैं, लेकिन मोदी ने उनका फ़ोन तक नहीं उठाया। ये भी, हालांकि व्हाइट हाउस ने इस बात को इनकार किया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यही लिखा है कि मोदी को बार बार फ़ोन किया गया लेकिन मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया। ये भी एक सवाल है कि क्या ट्रंप साहब को नोबेल के लिए नॉमिनेट करने की सिफारिश नहीं करने से ट्रंप साहब नाराज हैं? कई परिस्थितियां पैदा हो रही। कल जो दशकों से संबंध बनाने के लिए अमेरिका से लगातार कोशिश करते गए, अब आज एक झटके में लगभग 6-7 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका आज एक दुश्मन के तरह पेश आने लगा। हालांकि भारत ने अमेरिका से भी संबंध खत्म नहीं किया है, आज अमेरिका से भी संबंध जारी है। क्या भारत एक बैलेंस बना के चलना चाहता है? ये भी एक सवाल है। जो RIC की बात की जाती, रसिया, इंडिया और चाइना की बात की जा रही थी एक गठबंधन की, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसी कोई मीटिंग कराने से इनकार कर दिया। क्या चीन इस बात को जानता है कि भारत कभी भी पाला बदल के अमेरिका की तरफ जा सकता है? ये भी एक सवाल है। हम एक सवाल ही कर सकते हैं, जवाब हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि जवाब एक अंधेर गलियारे में छुपा हुआ है। या तो वो अमेरिका जानता है, या तो चीन जानता है, या भारत की सत्ता जानती है। हम तो सिर्फ सवाल ही कर सकते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां खड़ी हो गई कि हमें चीन से संबंध सुधारने की बातें होने लगी। ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि कल तक जो चीन को हमारी मीडिया एक खलनायक के रूप में, एक विस्तारवादी के रूप में, एक लोन के जाल में फंसाने वाला देश के रूप में बता रही थी, आज वो दोस्ती के गीत गा रही है। क्या संबंधों में जुड़ाव मीडिया तय करेगी, या सरकार जिसे चाहेगी उसे अपना खलनायक बनाकर पेश कर सकती है, जब चाहे उसे अपने दोस्ती के लिए गीत गवा सकती है? क्या सरकार जब चाहे भारत की जनता को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है, और सरकार ये तय करेगी कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा मित्र है? ये भारत की जनता नहीं तय करेगी, ये सरकार तय करेगी। क्या ये भी एक सवाल है? क्योंकि कल तक चीन एक खलनायक के रूप में भारतीय मीडिया में था, भारत के लोगों के बीच था। आज उसे दोस्ती करके आज वही मीडिया चीन के गुण और उसकी गुणगान कर रही है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई देशों का संबंध सिर्फ और सिर्फ सरकारी तंत्रों के इशारों पे चलता है कि जिसे सरकार कहेगी, जिसे मीडिया कहेगी, जनता को उसे मानना पड़ेगा कि वो आपका दोस्त है या दुश्मन। तो कल क्या पाकिस्तान को भी भारतीय मीडिया और भारत की सरकार चाहे तो उसे अपने दोस्त के रूप में पेश कर सकती है? अगर ऐसे है तो क्या जो आतंकवाद के रूप में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जो कल तक ऑपरेशन सिंदूर के रूप में सामने आया था, तो क्या कल आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान भी भारत के साथ दोस्ती के लिए बातें करने लगे और भारतीय मीडिया पाकिस्तान का भी गुणगान करने लगे, क्योंकि एससीओ में वो भी जा रहा है? ये भी एक सवाल है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। ये बात तो सरकार ही बता सकती है कि अमेरिका चीन के बीच में भारत की जनता किसे अपना नज़दीक माने, अमेरिका को या चीन को? किसे अपने संके की निगाह से देखे, अमेरिका को या चीन को? कौन इसमें मित्र कहा जाएगा, कौन शत्रु, अमेरिका या चीन? ये कौन तय करेगा?
ये भी एक सवाल है। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।